बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास आज हम अपना नेक्स्ट हाफ चैप्टर रीड करेंगे। चैप्टर का नाम था द वर्ल्ड पॉपुलेशन, दुनिया की आबादी। एंटार्क्टिका इज़ पॉपुलेटेड बाय स्मॉल बट फ्लक्चुएटिंग पॉपुलेशन। एंटार्क्टिका आबादी के लिहाज से छोटा है, लेकिन इसकी आबादी बदलती रहती है। फ्लक्चुएटिंग का मतलब है तब्दीली या बदलना। The population of Antarctica mainly consists of people who are there to study polar science. एंटार्क्टिका की आबादी ज़्यादातर उन लोगों पर मुश्तमिल है जो पोलर साइंस की तालीम हासिल कर रहे हैं। पोलर साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम ऐसे इलाकों के बारे में पढ़ते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा सख्त सर्दी होती है। इट्स पॉपुलेशन इंक्रीजेस इन दिसंबर। इसकी आबादी दिसंबर के महीने में बढ़ जाती है। एंड बाय द टाइम ऑफ मार्च पीपल लीव द प्लेस एंड रिटर्न टू देयर होम्स टू अवॉइड हार्श विंटर्स ऑफ द कॉन्टिनेंट। मार्च के महीने में लोग इस जगह को छोड़ देते हैं और अपने घरों की तरफ रवाना हो जाते हैं ताकि इस बद-ए-आज़म की सख्त सर्दी से बच सकें। स्ट्रक्चर साख्त। A population structure tells you about the social, cultural and demographic characteristics of people. आबादी के साथ हमें लोगों की माशरती, सकाफती, आबादियाती खसूसियात के बारे में बताती है। आबादियाती खसूसियात का मतलब ये है कि एक इलाके में या एक घर में कितने अफराद रहते हैं और किस उम्र के हैं। द मोस्ट कॉमन ऑफ सच कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड मेल, फीमेल एंड एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। इन सब में से सबसे आम खसूसियात जो हैं वो मर्द और औरत है, और उम्र के लिहाज से जो आबादी की तकसीम किया है वो लैंग्वेज स्पोकन विद इन अ डिफरेंट ग्रुप्स विद इन अ पॉपुलेशन। आबादी में मुख्तलिफ ग्रुप की ज़बानें, ओरिजिन और एथनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पीपल, नस्ली और असल तकसीम लोगों की, एंड द डिफरेंट रिलीजन बीइंग फॉलोड अमंग डिफरेंट पॉपुलेशन ग्रुप्स। और डिफरेंट यानी कि आपके मुख्तलिफ जो आबादी के ग्रोह हैं वो जो अपने मुख्तलिफ मज़हब की पैरवी करते हैं उनको भी हमने उनके मज़हब के लिहाज से तकसीम कर दिया है। सम साइलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन स्ट्रक्चर आर गिवन एज अंडर। दुनिया की आबादी के साथ ही कुछ नुमाया खसूसियात नीचे दर्ज झेल की गई हैं। नंबर 1, द ग्लोबल डिवीजन ऑफ पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू मेल एंड फीमेल इज स्लाइटली मोर मेल्स दैन फीमेल्स। आलमी दुनिया की आबादी की तकसीम के लिहाज से मर्द औरतों से ज़्यादा है। दिस इज़ मेनली बिकॉज ऑफ द जेंडर इम्बैलेंस दैट प्रिवेल्स इन सोसाइटीज़ लाइक इंडिया एंड चाइना। इसकी ख़ास जो वजह है वो है नफसी अदम तवाज़ुन जो कि हमारी माशरे पर गालिब हो गया है, जैसे कि इंडिया और चाइना में। इंडिया और चाइना हमारे आबादी के लिहाज से बहुत ज़्यादा बड़े मुल्क हैं। नंबर 2, मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग टुडे आर एज बिटवीन 15 to 64 ईयर्स ऑफ एज। आज के दौर में हमारे ज़्यादातर जो लोग हैं वो 15 से 64 साल की उम्र के दरमियान हैं। 66% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज अंडर दिस एज ब्रैकेट। 66% जो लोग हैं, आबादी जो है हमारी, वो इसी उम्र के दरमियान है। अराउंड 26% ऑफ द पीपल आर एज अंडर 15, और जो 26% जो लोग हैं वो 15 साल से कम हैं। एंड 8% आर ओवर 65 ईयर्स ऑफ एज, और जो 65 साल से जो बड़े हैं वो 8% हैं। नंबर 3, द हान चाइनीज़ इज़ द वर्ल्ड सिंगल लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप। हान यानी कि चाइना का एक ऐसा ग्रुप है जो दुनिया का वाहिद सबसे बड़ा नस्ली ग्रुप है। इट कंस्टिट्यूट ओवर 19% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, और ये जो है हमारी दुनिया की जो आबादी है उसके 19% हिस्से को तश्कील देता है। 19% हिस्से को तश्कील देता है। नंबर 4, द वर्ल्ड्स मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इज़ ऑल्सो मैंड्रीन चाइनीज़। दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान मैंड्रीन है, जिसका ताल्लुक भी चाइना से है। इट्स स्पोकन बाय 12.5% पीपल ऑफ द वर्ल्ड, और ये दुनिया के 12.5% लोगों में बोली जाती है। आफ्टर चाइनीज़, चीनी ज़बान के बाद, स्पेनिश इज़ द सेकेंड मोस्ट 4.9% पीपल स्पोकन लैंग्वेज। चीनी ज़बान के बाद हमारी जो हिस्पानवी ज़बान है, यानी कि जो स्पेन के जो लोग हैं वो जो ज़बान बोलते हैं उसे हिस्पानवी ज़बान कहते हैं। हिस्पानवी ज़बान का दूसरा नंबर है और ये 4.9% लोगों में बोली जाती है। इंग्लिश इज़ ऑन नंबर 3। अंग्रेज़ी का तीसरा नंबर है विद
4.8% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन स्पीकिंग इट। 4.8% लोग दुनिया की जो आबादी है अंग्रेज़ी बोलती है। अरबिक इज़ ऑन नंबर 4। अरबिक चौथे नंबर पे है 3.25%। यानी कि 3.25% का मतलब ये है कि 3.25% जो लोग हैं हमारी दुनिया की आबादी के वो अरबी बोलते हैं। एंड द हिंदुस्तानी लैंग्वेज उर्दू हिंदी इज़ द लैंग्वेज ऑफ द 2.7% पीपल। और हिंदुस्तानी लैंग्वेज यानी कि हमारी जो हिंदुस्तानी ज़बान है, जो हमारे बर-ए-आज़म की ज़बान है उर्दू और हिंदी, वो 2.7% लोगों में बोली जाती है। नंबर 5, अराउंड 1/3 ऑफ द पीपल फॉलो क्रिश्चियनिटी एज देयर रिलीजन। तकरीबन 1/3 लोग ईसाइयत को अपना मजहब मानते हैं। इट इज़ द मोस्ट प्रैक्टिसिंग रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड, और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा अमल करने वाला मज़हब है। इस्लाम इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजन। इस्लाम दुनिया का दूसरा बड़ा मज़हब है। ओवर 22% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ मुस्लिम। दुनिया की 22% आबादी मुसलमान है। हिंदुज़म इज़ द थर्ड मोस्ट प्रैक्टिस फेथ। हिंदुज़म तीसरे नंबर पर दुनिया का ज़्यादा अमल करने वाला मज़हब है। इट्स अकाउंट फॉर अराउंड 14% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, और ये हमारे 14% आबादी का हिस्सा है। नेक्स्ट हेडिंग है ग्रोथ, बढ़ाओ या बढ़ना। एज ऑफ टुडे द अर्थ इज़ होम टू ओवर 7 बिलियन पीपल। आज तक हमारी दुनिया 7 अरब से ज़्यादा लोगों का घर रही है। बट 200 years ago वी आर नॉट इवन अ बिलियन इन टोटल। लेकिन 200 साल पहले हम अरबों में नहीं थे। द मोस्ट एविडेंट फैक्ट फॉर दिस रैपिड ग्रोथ इन द पॉपुलेशन इज़ दैट आबादी में इस तेज़ रफ्तारी की सबसे वाज़ह हकीकत यह है, इट मल्टीप्लाइड मोर देन 3 times ड्यूरिंग द 20th century फ्रॉम 1.6 billion to 6 billion इन जस्ट 100 years। सबसे वाज़ह हकीकत क्या है? ये है कि हमारी जो आबादी है 20वीं सदी में 3 गुना बढ़ी है। कब से? 1.6 अरब से 6 अरब तक इन 100 सालों में। इन स्पाइट ऑफ 2 devastating वर्ल्ड वार्स विच किल्ड मिलियंस ऑफ पीपल। इसके बावजूद हमारी इस दौरान जो हमारी शदीद अलमनाक आलमी जंग हुई उसमें हमारे करोड़ों लोग मारे गए। The net increase in the human population in 20th century is greater than the entire earlier span of human history। 20वीं सदी में हमारी इंसानी आबादी इंसानी तारीख के पहले दौर से ज़्यादा रही है। This rate growth is the result of better health care, proper sanitation, vaccination and other numerous development in the medical science। इस तेज़ रफ्तारी की वजह हमारी बेहतर सेहत की देखभाल, मुनासिब सफाई, टीकाजात और मेडिकल साइंस के बेशुमार पेशरफ्त का नतीजा है। विच सिग्निफिकेंटली डिक्रीज द डेथ रेट अमंग इन्फेंट्स एंड वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड मैसिव डेथ्स ड्यूरिंग द स्प्रेड ऑफ एपिडेमिक्स। जिसकी वजह से हमारे बच्चों और हमल के दौरान औरतों और बेशुमार बड़े पैमाने पर जो हमारी अमवात होती हैं उसमें कमी आई है। इन रिसेंट ईयर्स हाउएवर द रेट ग्रोथ इज़ फॉलिंग। हमारे पिछले हालिया बरसों में अलबत्ता हमारी जो नशोनुमा की शरह है वो गिर रही है या उसमें कमी आ रही है। रिसेंट स्टडीज़ शो दैट ग्रोथ रेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ डिक्लाइनिंग। हमारी हालिया जो मुताला है वो हमें बताता है कि हमारी जो नशोनुमा की आलमी जो नशोनुमा की जो शरह है वो गिर रही है। दैट इज़ द पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग विद अ रेट दैट इज़ लोअर दैन दैट ऑफ द प्रीवियस सेंचुरी। जो पिछली सदी की आबादी के मुकाबले में कम है। सो फार द पॉपुलेशन ग्रोथ हिस्ट्री कैन बी सब डिवाइडेड इंटू 3 phases। लेकिन इसके बावजूद हम अपनी जो आबादी की नशोनुमा की जो तारीख है उसको 3 मराहिल में तकसीम कर सकते हैं। नंबर 1, प्री मॉडर्निटी, यानी कि जिद्दत से पहले, यानी कि जब हमने अपनी ज़िंदगी को सही से अपने स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग को हाई नहीं किया था। एज ऑफ वेरी स्लो पॉपुलेशन ग्रोथ, इस दौरान हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी यानी कि आबादी की जो नशोनुमा थी वो बहुत कम थी। बिफोर 1900 यानी कि 1900 से पहले। ऑनसेट ऑफ मॉडर्निटी यानी कि जदीदियत से का आगाज़। विद राइजिंग
स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इम्प्रूव हेल्थ केयर, ज़िंदगी के बढ़ते हुए मयार और बेहतर सेहत के देखभाल के साथ 1900 से 1962 तक। नंबर 3, द थर्ड पीरियड, हमारा जो तीसरा मरहला था यानी कि तीसरी मुद्दत जो थी, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट फॉल, आबादी में इजाफे की शरह में कमी आई, लाइकली टू एन एंड ऑफ ग्रोथ टूवर्ड द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, इस सदी के इख्तिताम की तरफ तरक्की के ख़ात्मे का इम्कान है। यानी कि जब हमारी सदी जो ख़त्म होगी तो इसके अंदर हमारी जो शरह है, आबादी की जो शरह है उसमें भी कमी आएगी, यानी कि उसका भी इख्तिताम हो जाएगा। क्लास, आपकी रीडिंग ख़त्म हो गई है। अब आपको वर्कशीट में का जो काम है अपनी कॉपीज़ में करना है। आपको वर्कशीट दी जाएगी, उसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चंस है। लॉन्ग क्वेश्चंस को आपने नेक्स्ट पेज पे हेडिंग डालनी है लॉन्ग क्वेश्चंस आंसर्स की, और फिर आपको लॉन्ग क्वेश्चंस लिखने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है, विच थिंग इन्फ्लुएंस द रूरल पीपल टू मूव टूवर्ड्स अर्बन एरियाज? आंसर, humans have always preferred moving to places where they could find enough water and resources to obtain food, clothing, and shelter. Population movement is a term used to describe migration of people from rural to urban areas. हमारे ज़्यादातर इंसान जो हैं ऐसी जगहों पे मूव करना या माइग्रेट करना पसंद करते हैं जहाँ उन्हें इतना पानी मिल जाए और इतने ज़रिए मिल जाए कि वो अपना खाना, अपने कपड़े या अपने घर को तलाश कर सकें। पॉपुलेशन मूवमेंट यानी कि आबादी की जो मूवमेंट है उसे हम माइग्रेशन को भी कह सकते हैं, यानी कि हम उसे माइग्रेशन भी कह सकते हैं फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज़। कहाँ से? दही इलाकों से शहरी इलाकों में। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट अबाउट द पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। पॉपुलेशन ग्रोथ और इन्वायरमेंटल स्ट्रेस की हेडिंग डालेंगे। द मेन चैलेंज ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन इज़ द प्रॉब्लम ऑफ अकोमोडेशन। व्हेन टू मैनी पीपल स्टार्ट शेयरिंग अ लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज इन अ सिटी, बर्डन इज पुट ऑन द इन्वायरमेंट, नॉट जस्ट द लिविंग एंड कंजम्पशन पैटर्न डायरेक्टली अफेक्ट द इन्वायरमेंट। ये आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन हैं, आपको ये अपनी कॉपी में करना है। नेक्स्ट आपकी है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स की आप नेक्स्ट पेज पे हेडिंग डालेंगे। नंबर 1, इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द अर्थ विल हैव अ पॉपुलेशन ऑफ डैश बिलियन बाय 2050। ये तवक्को की जाती है कि साल 2050 तक हमारी जो दुनिया की आबादी है वो इतनी बढ़ जाएगी, यानी कि 10 बिलियन 10 अरब तक बढ़ जाएगी। नंबर 2, dash is a term used to describe the number of people that live in a particular area. ये टर्म इसलिए डिस्क्राइब की जाती है, इस वजह से डिस्क्राइब की जाती है कि एक पर्टिकुलर एरिया में यानी कि एक मखसूस एरिया में इतने लोग रहते हैं, उसे हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। नंबर 3, डैश इज़ द लीस्ट पॉपुलस रीजन इन द वर्ल्ड। ये जो हमारा जो रीजन है, ये जो हमारा ख़िता है, ये सबसे कम आबादी वाला ख़िता है दुनिया में। ओशियाना हमारा सब कॉन्टिनेंट है। नंबर 4 है, पॉपुलेशन मूवमेंट इज़ अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज़। पॉपुलेशन मूवमेंट किस लिए इस्तेमाल की जाती है? लोगों की हिजरत के लिए, जब वो देहाती इलाकों से शहरी इलाकों में हिजरत करते हैं। नंबर 5, our planet is divided into 7 major land masses termed as dash। हमारा जो सैयारा है, हमारा प्लैनेट जो है, उसे 7 ज़मीन के बड़े हिस्सों में तकसीम कर दिया है, जिसे हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं, यानी कि बर्रे आज़म। उसके बाद है आपको ट्रू फॉल्स की हेडिंग डालनी है नेक्स्ट पेज पे। नंबर 1, आवर वर्ल्ड इज़ अ होम टू ओवर 9 मिलियन पीपल विथ ओवर 30 नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट पेज पे अपनी ट्रू फॉल्स की हेडिंग डालनी है। ट्रू फॉल्स की हेडिंग डालने के बाद अपने सारे ट्रू फॉल्स अपनी कॉपी में उतारने हैं। नंबर 1, आवर वर्ल्ड इज़ अ होम टू ओवर 9 बिलियन पीपल विथ ओवर 38,000 पीपल इंक्रीजिंग एवरी सिंगल डे। हमारी दुनिया 9 अरब लोगों का घर है, जिसमें हर रोज़ 38,000 लोगों का इजाफा हो रहा है। ये फॉल्स है,
क्योंकि हमारी जो दुनिया है वो 7 अरब लोगों का घर है, जिसमें हर रोज़ 28,000 लोगों का इजाफा होता है। नंबर 2, द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिक्रीज रैपिडली आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दैट स्टार्टेड इन 18s। यानी कि 1900 की शुरुआत में जब हमारी सनती इनकलाब हुआ, उसकी वजह से हमारी दुनिया की आबादी में कमी आई। ये फॉल्स है, क्योंकि इसकी वजह से हमारी दुनिया की आबादी में इजाफा हुआ। नंबर 3, ह्यूमन हैव ऑलवेज प्रीफर्ड मूविंग टू प्लेस वेयर दे कुड हैव इनफ वाटर, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। इंसान ज़्यादातर ऐसी जगह पर रहना पसंद करते हैं जहां उन्हें पानी, खाना, कपड़े और रहने की जगह मिले। ट्रू। नंबर 4, द वर्ल्ड्स मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इज़ स्पेनिश। दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान हिस्पानिक ज़बान है। फॉल्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान मैंडरीन है, जिसका ताल्लुक चाइना से है। नंबर 5, टुडे द अर्बन पॉपुलेशन इज़ मोर देन 54%। आज के दौर में हमारी जो शहरी आबादी है वो 54% से ज़्यादा है। ट्रू। यहाँ पर आपके एमसीक्यूज ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट पेज पे आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की हेडिंग डालनी है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लिखने हैं। नंबर 1, अ पॉपुलेशन डैश टेल्स यू अबाउट द सोशल, कल्चरल एंड डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल। आबादी की जो डैश है वो हमें लोगों की माशरती, सकाफती और आबादियाती खसूसियात के बारे में बताती है। ऑप्शन 4, डेंसिटी स्ट्रक्चर। राइट ऑप्शन है स्ट्रक्चर, क्योंकि आबादी के साथ हमें लोगों की माशरती, सकाफती और आबादियाती खसूसियात के बारे में बताती है। नंबर 2, द पॉपुलेशन ग्रोथ हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू डैश फेजेस। आबादी की नशोनुमा की तारीख को हम 3 डैश मराहिल में तकसीम कर सकते हैं। राइट ऑप्शन है 3, क्योंकि हम अपनी दुनिया की आबादी की नशोनुमा की जो तारीख है उसे हम 3 मराहिल में तकसीम कर सकते हैं। लास्ट है आपका, मोर देन डैश ऑफ द पाकिस्तानी पॉपुलेशन लिव इन द सिटीज़ ऑफ अर्बन सेंटर्स ऑफ पाकिस्तान। ज़्यादातर पाकिस्तानी आबादी जो है वो हमारे शहरों के अर्बन सेंटर यानी कि शहरों के सेंटर में रहती है। 28%, 38%, 48%। राइट ऑप्शन है 38%। क्लास, यहाँ पे आपकी वर्कशीट का काम कंप्लीट होता है और चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। वर्कशीट का काम आपने एज इट इज़ अपनी कॉपी में करना है, हर काम को सफाई से करना है और हर एमसीक्यूज, ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स को अलग अलग पेजेस में करना है। अल्लाह हाफिज़ क्लास।